दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का। सब खोलो हाथ, भक्ति का आनंद लो, जिनेश्वर प्रभु की भक्ति। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का। जुबान खोलो और हाथ खोलो। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना, उनके आश्रय का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना हो। दुनिया में जो दर्शन ज्ञान अनंता है, जो राग द्वेष जयवंता है, जो राग द्वेष। जहाँ समकित दीप जले नित ही, जहाँ समकित दीप, उनकी समता का क्या कहना। जहाँ समकित दीप जले नित ही, उनकी समता का क्या कहना। दुनिया में जवान खोलो और धन्य करो अपने आप को। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का। हाथ ऊपर खोलो, गर्दन को आसमान की ओर करके गुनगुनाओ। अरिहंत देव का क्या कहना हो। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का। जो आदि धर्म की करते हैं, जो आदि धर्म की करते हैं, जो भव्यों के भव को हरते हैं, भव्यों के। जो मस्ती लो, जो तिरते और तिराते हैं, जो तिरते और तिराते हैं, ऐसे तीरथ का क्या कहना। जो तिरते और तिराते हैं, ऐसे तीरथ का। जो तिरते और तिराते हैं, ऐसे तीरथ का। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना हो। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का। हाथ खोलो, आनंद लो, भक्ति करो। सुर असुरों से जो पूजित है, सुर असुरों से जो ऋषि मुनियों से जो वंदित है, ऋषि मुनियों से जो तीन लोक के। हाथ ऊपर आह्वान करते हुए, जो तीन लोक के स्वामी हैं, जो तीन लोक के। बोलो, जो तीन लोक के, जो तीन लोक के स्वामी हैं, उनकी महिमा का क्या कहना। जो तीन लोक के, उनकी महिमा का क्या कहना हो। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना हो। दुनिया में नमो अरिहंताणम हो। उनके अतिशय का क्या कहना हो। उनके आश्रय का क्या कहना, उनके आश्रय का। दुनिया में देव अनेकों हैं। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का। कोई पूजे देव सरागी को, कोई पूजे देव
कोई शीश नमाते भोगी को, कोई शीश नमाते। अरिहंत देव ही मेरे हैं, अरिहंत देव ही हो, अरिहंत देव ही। देवादिदेव का क्या कहना हो, अरिहंत देव ही मेरे हैं, देवादिदेव का। हाथ ऊपर। देवादिदेव का हो, देवादिदेव का। उनके अतिशय का क्या कहना, उनके आशय का क्या कहना हो, उनके अतिशय का क्या कहना हो, उनके आशय का। गौतम से कहते हैं भगवान, गौतम से हो, गौतम से कहते हैं भगवान, दृढ़ श्रद्धामय हो ये जीवन। गौतम से कहते दृढ़ श्रद्धामय हो ये जीवन, जो शरण में है अरिहंतों के, जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना हो, जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का, उनके मंगल का हो, उनके मंगल का। अभी भी जो ना बोल पाए वो बोल लो। क्या? दुनिया में, हाँ दुनिया में, हाँ दुनिया में। आनंद लो हाथ ऊपर उठाकर, लहराते हुए हाथों को। हो दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना हो, दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना, अरिहंत देव का क्या कहना हो, अरिहंत देव का। श्री प्रभु शरणम। भगवान की भक्ति में देवों ने भी नृत्य किया था। जिन लोगों के पुण्य जगते हैं वे ही लोग श्री भगवान के रोज मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। चाहे आप मंदिर में जाकर के पूजा करो या अपने घर में बैठकर पूजा करो, पर अपने इन हाथों को पूजा से धन्य जरूर करो। वे हाथ किस काम के, वे हाथ किस काम के जो न तो किसी के लिए दान देने में काम आए और न भगवान की भक्ति में काम आए। तो ऐसे हाथ भी किस काम के। भगवान की पूजा करो और उसके बाद गुरुजनों के पास जाओ। तीसरा काम करो, उसके बाद गुरुजनों के पास जाओ और उन्हें जाकर के सविधि वंदन करो। गुरुजनों को वंदन करने मात्र से इंसान के जन्म जन्म के पाप कटते हैं। इसे आप औपचारिकता ना समझें, यार ठीक है यार महाराज साहब सामने आगे पांव छूना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। ये ऐसा पुण्य कार्य है कि जिसमें बिना टक्का खर्च किए भी और आदमी करोड़ों का धन कमा लेता है, बिना टक्का खर्च किए। केवल हम गए, हम किसको प्रणाम कर रहे हैं व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, वो पद महत्वपूर्ण होता है। आप सुबह उठकर अगर अपने मम्मी जी के पांव छूते हैं, शरीर के लिहाज से देखोगे तो आपका शरीर और मम्मी का शरीर एक है, पापा का शरीर बेटे का शरीर एक है। हम जब प्रणाम करते हैं शरीर को प्रणाम नहीं होता, माता के पद को, पिता के पद को। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरुर देवो भव। हम उस देवता को अपने नमन कर रहे हैं जिसे हम लोग श्रद्धा पूर्वक माँ, पिता या गुरु कहते हैं। उन्हें वंदन करने मात्र से इंसान के पाप कर्म नष्ट होते हैं। मैंने बहुत 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 पहले धर्मशास्त्र में पढ़ा था कि कभी भगवान श्री कृष्ण के मन में आया था, भाई अब उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया तो सनातन ने तो स्वीकार कर लिया कि वो हमारे भगवान हैं, पर जैनों ने कहा कि हम उन्हें भगवान तब स्वीकार करेंगे जब वो वीतराग बन जाए, जो सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त हो जाए, तब हम उन्हें भगवान स्वीकार करेंगे। तो उनके भीतर एक तीर्थंकरत्व का बीजारोपण होता है। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे, सनातनियों में कृष्ण अभी भगवान हैं और जैनियों में उनके 24 जो भावी तीर्थंकर होंगे उनमें भगवान श्री कृष्ण भी एक तीर्थंकर होंगे, एक भगवान होंगे। अर्थात दोनों ही, चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में, दोनों ही रूपों में वो भगवान तो है ही।
कृष्ण प्रभु के मन में एक जो बात आई थी, आप सब लोग अपने दिल में उतार सको तो उतार लो, मैंने मेरे जीवन में उतारा हुआ है, इसलिए मैं आप सब लोगों को प्रेरणा दे देता हूं। और ये है कि कृष्ण भगवान मन में आता है कि आज मैं भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु के संवत्सरण में जितने भी साधु साध्वी जी महाराज विराजमान हैं, मैं उनकी जाकर के विधि सहित वंदन करूं। क्या करूं? हाथ जोड़कर बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं? विधि सहित वंदन करूं। चाहे आप इच्छामि खमास्मनों के पाठ से करो, चाहे आप तिखुत्तों के पाठ से करो, चाहे आप अबुठियों के पाठ से करो, विधि सहित वंदन करूं। और तब भगवान कृष्ण ने नेमिनाथ प्रभु के हजारों हजार साधु साध्वियों की, कहते हैं 36,000 साधु साध्वियों की, एक एक को जाकर के विधि सहित वंदन किया। और परिणाम ये आया, केवल गुरु पद की वंदना करने से, साधु साध्वियों की वंदना करने से कृष्ण भगवान को तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन हुआ और वे 24 आने वाले तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर बनेंगे। बताओ, इससे सस्ता कौन सा धर्म होगा? है? इससे सस्ता क्या धर्म है कि हम श्रद्धापूर्वक केवल जाकर नमन कर रहे हैं और नमन करने मात्र से हमारा उद्धार हो रहा है। श्रवण कुमार केवल अपने माता पिता को वंदन करने मात्र से, केवल मातृदेवो भव पितृदेवो भव का दिव्य मंत्र उच्चारित करके वो गायों के मुंह से भी वेद मंत्र बुलवाने में समर्थ हो जाते हैं। यह है श्रद्धा का परिणाम। तो मैं कहूंगा, गुरुजनों के पास जाओ और जाकर के प्रतिदिन क्या करना है? मैं पुरानी पीढ़ी के लोगों को बहुत शुक्राना अदा करता हूँ। आज भी मैं पुरानी पीढ़ी के लोगों को देखता हूँ, अगर उनकी उम्र 90 साल की भी हो गई है, तब भी उनके घुटने दुखते होंगे, तब भी वो अपने घुटने की परवाह नहीं करेंगे। नीचे ज़मीन पर बैठेंगे, अपने दोनों घुटने में टिकाएंगे और उसके बाद गुरु पद की वंदना अपनी ओर से समर्पित करते हैं। मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है असली वंदनीय हम नहीं, बल्कि इन लोगों की श्रद्धा वंदनीय है, जो इतनी बुजुर्ग उम्र पाकर भी संत का सम्मान कर रहे हैं, गुरु पद का सम्मान कर रहे हैं। अभिनंदनीय है इनकी ये श्रद्धा और इनकी ये परंपरा और ये इनकी भक्ति भावना। पर यह समझाना चाहूँगा कि गुरु पद की वंदना करने मात्र से व्यक्ति के पाप कर्मों का नष्ट होता है, नाश होता है। इसलिए अत्यंत मंगलकारी कार्य है, इसे बहुत श्रद्धापूर्वक किया करो, बहुत श्रद्धापूर्वक किया करो। ये देखो, सबसे आगे आगे बैठे हैं बुजुर्ग, ये जब भी प्रणाम करने के लिए आते हैं ना, इनके उठने बैठने की ताकत नहीं, पर वो पूरे घुटने टिकाते हैं। एक बार टिक गए तो 4 लोग इन्हें पकड़ के वापस खड़ा करते हैं। मैं कहता हूँ, प्यारे दादा मत झुको इतना। बोले, दाता ऐसे कैसे हो सकता है दाता? और वो पता नहीं इतने मीठे बोल करके फिर वापस झुक जाते हैं और फिर वापस प्रणाम करते हैं। मैं फिर कहूँगा, गुरु महान होते हैं पर शिष्य उनसे दुगुने महान होते हैं, जो कि उतनी ही श्रद्धा भाव के साथ अपने नमन समर्पित करते हैं। इसलिए इसे कर्म काटने का राजमार्ग समझो। ये हाईवे है इंसान के कर्म काटने का। तीसरा कार्य पर्युषण पर्व के दौरान, और तीसरा कार्य हम सभी लोग करें, और वो है मंदिर से, गुरु से जब आए तो धर्म स्थान पर आओ, उपाश्रय में आओ, स्थानक में आओ, टाउन हॉल मैदान में आओ, और यहाँ पर आकर के धर्म की वाणी का श्रवण करो, धर्म शास्त्र का श्रवण करो। महापुरुषों के चरित्र इसलिए नहीं होते कि वो किताबों के पुलिंदों में बंद रह जाएं। महापुरुषों के चरित्र इसलिए होते हैं ताकि उन्हें सुनकर हम हमारे चरित्र का निर्माण कर सकें, उनसे हम लोग हमारे लिए प्रेरणा ले सकें। तो धर्म सत्संग में आओ और वहाँ बैठकर धर्म की जो वाणी कही जा रही है, जो जीने की राह दिखाई जा रही है, जो जीने का सच्चा पंथ बताया जा रहा है, उसे समझें। और जो जो चीज़ें हमें ग्रहण करने योग्य लगती है, उन चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारते चले जाएं। ये तो संभव नहीं है कि व्यक्ति जितना सुनता है उतना सारा का सारा अंदर में उतर जाए। पर भाई साहब, माना कि धरती पर पानी पीने वाले लोग सीमित हैं, पर बादल फिर भी अपना भरपूर पानी बरसाते हैं। 10% काम आता है, 90% वापस समंदर में जाकर मिल जाता है। हम लोग भी अगर आप लोगों से बोलते हैं, हम मानकर चलेंगे 10%
इंसान का उद्धार हो जाएगा। 90% हमारे शब्द फिर ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएंगे। हमसे पहले भी कई गुरुजन आए, उन्होंने भी अपनी वाणी कही, उनकी वाणी भी ब्रह्मांड में व्याप्त होती चली गई। जो पकड़ना जानता है वो जानता है कि वाणी कभी मरती नहीं है। सबकी वाणी को कैचअप करने की केवल कैपेसिटी हमारे भीतर होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा धर्मशास्त्र का श्रवण करो। एक घड़ी आधी घड़ी, सब बोलो। आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। 2 घंटा गुरुजन बोलते हैं, 2 घंटा सुन लो। टाइम कम है, 1 घंटा सुन लो। बोले और कम टाइम है, आधे घंटा सुन लो। और कम टाइम है तो 10 मिनट ही इधर से होता हुआ चला जा, शायद उनका कोई एक वचन भी तुम्हारा निस्तार कर दे। कई दफा जो कार्य पूरा शास्त्र नहीं कर पाता है, वो कार्य किसी रोहिणी जैसे चोर के लिए तीर्थंकरों का एक वचन भी कार्य कर जाता है। इसलिए मैं तीसरी प्रेरणा दूंगा, और वो प्रेरणा है धर्मशास्त्र का श्रवण जरूर करें। नंबर 4 कार्य पर्युषण में हमारे द्वारा यथासंभव सभी लोगों को संयम धर्म का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संयम धर्म का पालन करना चाहिए। खान पान, श्रृंगार, भोग परिभोग, बॉडी का श्रृंगार, इन सब चीज़ों को गौण करते चले जाओ। और पर्युषण पर्व में एक ही ध्यान रखो, मैं मेरे हृदय का कैसे श्रृंगार करूं, मैं मेरी आत्मा को कैसे और सुधारूं। पर्युषण पर्व और कुछ नहीं, ये भीतर का ब्यूटी पार्लर है जो इंसान को भीतर से चमकाने का, सुंदर बनाने का काम करता है। बाकी के सारे ब्यूटी पार्लर, कोई आईब्रो ठीक करता है, कोई मूंछों पर महिलाओं के उगे हुए बालों को वैक्सीन करता है। तो जो होता है वो केवल सारा सब कुछ इस स्तर पर जो कुछ हो रहा है, ये शरीर मिट्टी का है। और हम जो भी ब्यूटी पार्लर में जाकर काम करके आते हैं, वो सब हम मिट्टी के तल पर काम करके आते हैं। पर्युषण पर्व मिट्टी के तल पर नहीं, ये चेतना के तल पर काम करना है। और ये वो सिखाता है कि अब तक जो काम किया वो मिट्टी के दिए पर काम किया, अब जो काम करो वो ज्योति पर काम करो, उस पर काम करो जो तुम्हें अंदर से उजाला दे सके। इसीलिए कहता हूँ संयम का पालन करो, दिन भर खाने पीने में मत बिताओ। 8 दिन पर्युषण के दौरान 8 दिन के लिए शील व्रत का पालन करो। भोग परिभोग कितना भी कर लो, आज तक किसी को भी तृप्ति, देख लो, खुद ही अपना मूल्यांकन कर लो। भाई मैंने अगर अब तक 101 दफ़ा, 1001 दफ़ा, 11,000 दफ़ा भी अगर मैंने भोग परिभोग कर लिया, तो क्या मेरा मन तृप्त हो गया? हाँ या ना? नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कितने भी इसके पीछे भागते जाओ भाई, खुजली का रोगी जितना इसे खुजलाएगा ना, खाज उतनी ही ज़्यादा। प्रेरणा दो अपने आप को। क्या कहा मैंने? हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ, लेफ्ट हैंड को उठाओ, इसमें खुजली चल रही है मान लो। अब क्या हो रहा है? आपने कभी किसी मच्छर ने आपको काटा होगा ना, अब वो एक धापड़ होता है, और तब अपन क्या करते हैं? अब क्या होता है उसके बाद? अपन जितना खुजलाते हैं वो और अंदर से उतनी जलन पैदा करता है। कुत्ता हड्डी चबाता है, सोचता है मुंह में मजा आ रहा है, हकीकत में मजा नहीं आता। कुत्ता मुंह में हड्डी चलाता है, उसी का गाल टकराता है, उसी से खून निकलता है, वो उसी को पीता जाता है और लगता है मजा आ रहा है। सावधान, श्री भगवान कहते हैं भोग परिभोग पर पर्युषण के 8 दिनों में पूरी तरह संयम बरतें। शरीर के श्रृंगार की बजाय अपने हृदय के श्रृंगार पर ध्यान दें। खान पान पर बहुत ज्यादा उमड़ने की बजाय कितना आहार लो? संयमित। केवल 56 भोग उड़ाने से और समाज के बीच में 4-4 मिठाइयाँ बनाने से कोई इंसान की शुद्धि नहीं होती। शुद्धि तो तब होती है जब हम इस तरह से अपने जीवन में जप तप संयम की साधना और आराधना हम करते हैं। मैं सब लोगों को प्रेरणा दूंगा, जिनके लिए संभव हो 7 दिन एकासन करो, संभव ना हो तब भी कम से कम रात्रि भोजन का 8 दिन के लिए त्याग रहे। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक तो भोजन का क्या, आगे हाथ बढ़ा हुआ बोलो, क्या है? त्याग। दोबारा बोलो तो त्याग। तीसरी बार त्याग। हाँ, अगर पूरे जीवन भर के लिए नियम पाल लो
तो आपका जीवन देवों जैसा हो जाएगा। रात को खाने वाले राक्षस होते हैं, दिन में खाने वाले देवता होते हैं। पांचवा काम इस कर्तव्य में, पर्युषण पर्व में हमें पांचवा काम करना है और वो है जीवों पर अनुकंपा, जीव दया का काम अवश्य करना है। क्या करना है? जीव दया का काम करना है। हमें इस पर्युषण पर्व के दौरान यथासंभव जिसकी जो औकात है, और पर्युषण पर्व में जीव दया का कार्य तो होना ही चाहिए। मरते हुए को बचाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगा जो आदमी घूम रहा है उसको वस्त्र दिलाओ। पुण्य कार्य अनेक होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े पुण्य कार्य होते हैं। फूल पांखुरी हर आदमी को लगाते रहना चाहिए। क्या? कितना? सब बोलो। जो नहीं लगाते वो अप्रैल फूल है। फूल पांखुरी ज्यादा ना निकले तो कितना करो? चिपटी बनाओ। इसको हमेशा याद रखो, इस चिपटी को, कि ज्यादा ना सही। इंसान को कभी भी जिंदगी भर याद रखिए सभी लोग, इंसान को कभी भी अपने मुंह से ना नहीं कहना चाहिए। क्या? चाहे आपकी श्रद्धा 11 रुपये की है तो 11 रुपये दो, 11 लाख की है तो 11 लाख दो। पर किसी ने अगर हमसे समाज के हितों के लिए, जनहितों के लिए, लोक हित के लिए अगर हमसे किसी ने प्रार्थना की है तो हमारी एक पंखुड़ी उसके लिए जरूर समर्पित रहनी चाहिए। भगवान उन्हीं के घर पर सेठाई रखते हैं जिनके घर से हमेशा हाथ आगे बढ़ाओ। क्या होता है? हमेशा देने का काम चलता रहता है। जितना बुआई करते जाओगे उतनी फसलें और ज़्यादा बढ़ बढ़ करके आती रहेंगी। इसीलिए कहूँगा जीवों पर अनुकंपा करो। पर्युषण पर्व में अपन सब लोगों को ये प्रेरणा दी गई है, जीव दया का पवित्र कार्य अवश्य करो। हो सके तो 8 दिन के लिए चमड़े के जूते, चमड़े का पर्स, चमड़े का बेल्ट, चमड़े मात्र का उपयोग का त्याग करो। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने हमसे प्रेरित होकर के चमड़े को पहनने का ही त्याग कर दिया है। अरे भाई, भगवान ने खुद नहीं हमको चमड़ा दे रखा है, हम किसी दूसरे जानवर का चमड़ा क्यों पहने? अपना खुद का ही अपना चमड़ा है अपने पास। और फिर भी अगर आपको पहनना है तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के जूते आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रबर की चप्पलें आती है, सुंदर शानदार उपयोग करो। पर चमड़े का 8 दिन के लिए क्या है? वापस हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, क्या है? त्याग, त्याग, त्याग। तो जीवों पर अनुकंपा करो। भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु ने तो जीवों को बचाने के लिए अपने विवाह तक का त्याग कर डाला था। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं से इतना प्रेम था कि वो राजमहलों का त्याग करके और ब्रिज में अपनी रास लीलाएं गौ माताओं के बीच में रचाया करते थे। ये भाई, ये प्रेम की बात है। अंदर में जिसके यहाँ दया होती है, करुणा होती है, सद्भाव होता है, विश्व मैत्री का भाव होता है, वे लोग ये पवित्र कार्य संपन्न कर पाते हैं। इसलिए कहता हूँ जीवों पर अनुकंपा करो, बोध रखो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमारे द्वारा कभी किसी जीव को कष्ट, क्या कहा मैंने? हमारे द्वारा, सब बोलो, हमारे द्वारा क्या होना चाहिए? चलते फिरते, खाते पीते, हमारे द्वारा कभी भी किसी जीव को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि कष्ट किसी को भी प्रिय नहीं है। श्री भगवान हमसे कहते हैं पर्युषण पर्व के दौरान हमें सत्पात्र में दान भी जरूर करना चाहिए।